बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और जो आज टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ टूडेज लेक्चर। नंबर 1 इज़ फील्ड, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड को, फिर हम डिस्कस करेंगे फाइल को, देन जो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो है फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1 इज़ फील्ड। फील्ड है क्या? फील्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ डाटाबेस रिकॉर्ड। कि डाटाबेस रिकॉर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है, जिसमें हम सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एक एटॉमिक वैल्यू को स्टोर करते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, कि कॉम्बिनेशन जो है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का, वो क्या कहलाता है? फील्ड। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। नाम जो होता है हर फील्ड का रिकॉर्ड में, वो क्या होता है? यूनिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, जिसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट के डिफरेंट क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स को हम जो है फील्ड का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स ले रही हूँ, मीन्स के फील्ड ले रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट एज, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट का एड्रेस। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो है टेबल में स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स ले लिए। नंबर 1 पे जो आपको ये रोल नंबर नज़र आ रहा है, ये सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या कहलाती है? फील्ड। मीन्स के ये हमारे पास नंबर 1 पे क्या है? रोल नंबर, नंबर 2 पे स्टूडेंट नेम, 3rd पे स्टूडेंट एज, 4th पे स्टूडेंट की क्लास और 5th पे एड्रेस। ये नंबर ऑफ जो आपको नजर आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, ये क्या कहलाते हैं? फील्ड। और फील्ड को जो है हम कॉलम्स में शो करते हैं। ये जो आपको सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है, इनके रोल नंबर, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारे पास एक फील्ड। ठीक है। देन मैं बात करती हूँ रिकॉर्ड की, कि रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, मीन्स के एक जैसी फील्ड का मजमुआ, जिसमें एक से ज़्यादा फील्ड्स आ सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। अब अगर आपने एक स्टूडेंट का जो है वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड में करना है, मीन्स के एक स्टूडेंट का डाटा आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल फील्ड्स में जो उसका डाटा है वो एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं एंटर अगर करती हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नेम अली, स्टूडेंट की एज कर दें 19, क्लास कर दें फर्स्ट ईयर और उसका एड्रेस कुछ भी कर दें। ठीक है। तो ये जो मैंने एक स्टूडेंट की जो वैल्यूज एंटर की हैं, स्टूडेंट का डाटा एंटर किया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। मीन्स के एक स्टूडेंट के डाटा के लिए हमने मल्टीपल फील्ड्स क्या की हैं? एंटर की हैं। तो मल्टीपल फील्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। ये मेरे पास रिकॉर्ड 1 है। देन अगर मैं सेकंड स्टूडेंट का डाटा एंटर करूंगी तो वो हमारे पास क्या आएगा? रिकॉर्ड नंबर 2। इसी तरह हम कह सकते हैं सिंपल के कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, के कॉम्बिनेशन जो है एक से ज़्यादा फील्ड का, वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। मल्टीपल फील्ड्स हमने एंटर की और इन मल्टीपल फील्ड्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहला रहा है? रिकॉर्ड। देन लास्ट पे आते हैं फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज फाइल। जिस तरह रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन रिकॉर्ड कहलाता था, इसी तरह रिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाती है? फाइल। मैंने बात की कि हमने कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ली, तो वो हमारे पास ये क्या कहला रहा है? रिकॉर्ड। इसी तरह जब हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया डाटा यूनिट बनता है। उस डाटा यूनिट को फाइल का नाम दिया जाता है या फाइल कहा जाता है। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। आप फाइल्स को किसी भी स्टोरेज मीडियम पर स्टोर करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सीडीज में, ऑप्टिकल डिस्क में, हार्ड डिस्क में, डीवीडीज में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया तो वो क्या था? एक सिंगल रिकॉर्ड। इसी तरह अगर मैं सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करती हूँ, रोल नंबर 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम सारा, स्टूडेंट की एज ले लें 18, स्टूडेंट की क्लास ले लें फर्स्ट ईयर,
स्टूडेंट का एड्रेस ले ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो क्या कर दिया है, एंटर। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया था वो हमारे पास सिंगल एक रिकॉर्ड था। अगर मैं इन मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करती हूँ, मीन्स कि अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कि 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास क्या चीज बनती है, फाइल। क्लियर? कलेक्शन ऑफ जो है रिलेटेड फील्ड्स का वो रिकॉर्ड है, और इन रिकॉर्ड को जब मैंने ज्वाइन कर दिया है, मीन्स कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो जो एक नया डाटा यूनिट बना है हमारे पास, उसको हमने किसका नाम दिया है, फाइल का। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट फाइल मे कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट की फाइल है जिसमें 100 ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड क्या है, सेव। तो एक ऐसी फाइल जिसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव हो, उसे हम फाइल का नाम देते हैं। और एक ऐसा टेबल जिसमें एक आपके पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो तो उसे हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। और रिकॉर्ड में आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होती हैं जिसे आप फील्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास फाइल टाइप्स। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो क्या है कि फाइल टाइप्स। देखिए, फाइल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस तरह हम फाइल को यूज करते हैं। और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 पे कैटेगरी जो है वो हमारे पास क्या है, मास्टर फाइल। सेकंड पे जो है वो है ट्रांजैक्शन फाइल, एंड द लास्ट वन इज बैकअप फाइल। मास्टर फाइल क्या होती है? मास्टर फाइल आर यूज्ड to store information that remains constant for a long period of time। मीन्स कि ये एक ऐसी फाइल होती है जो डाटा को परमानेंटली और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करती है, स्टोर करती है। कि अगर आपने अपना डाटा जो है जो परमानेंटली स्टोर करना है और फ्यूचर यूज के लिए आप जो है ना उसको कहीं अगर आपको यूज है उसका, तो आप फ्यूचर में जो है इजीली आप उसको एक्सेस कर सकें। तो एक ऐसी फाइल जिसको आपने परमानेंटली स्टोर करना होता है तो वो क्या कहलाती है, मास्टर फाइल। मास्टर फाइल्स आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल। लेटेस्ट अपडेटेड फाइल क्यों है? देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉलेज है और कॉलेज है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करता है, तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में जो है वो चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो जितनी भी हमारी चेंजिंग अकर्स होती हैं वो चेंजिंग हम कहाँ पे अकर करते हैं, मास्टर फाइल में। क्यों? क्योंकि हमने मास्टर फाइल को क्या करना होता है, अपडेट। मास्टर फाइल को क्यों कहा गया है कि लेटेस्ट अपडेट फाइल? क्योंकि मास्टर फाइल में ही आप तमाम चेंजेस जो हैं वो जो है ना वो अकर करते हैं, मीन्स के चेंजेस जो हैं वो अपडेट करते हैं। उसके बाद आप अपनी फाइल को अपडेट कर लेते हैं। देन दीज फाइल्स आर अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन देयर कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर कोई भी चेंज इसके कंटेंट्स में रिक्वायर्ड होगा, हमें कोई भी चेंजेस करनी पड़ेगी अपनी फाइल में, तो हम क्या करते हैं, हम मास्टर फाइल में ही चेंजेस करते हैं। देन इस फाइल को हम अपडेट कर देते हैं। These files are never empty। ये empty क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने क्या कहा कि ये लेटेस्ट अपडेट फाइल होती है। मीन्स कि इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है और परमानेंटली डाटा स्टोर किया जा रहा होता है। तो एक ऐसी फाइल जिसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो और जो हमारे पास परमानेंटली हमारे रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करे, तो वो एम्प्टी नहीं हो सकती। जब हम इस फाइल को एक बार क्रिएट कर देते हैं देन ये फाइल एम्प्टी नहीं हो सकती। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल देखें, डाटा इज केप्ट इन इट फॉर प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन फाइल को यूज क्यों किया जाता है? डाटा को जो है वो कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए रखवाया जाता है ट्रांजैक्शन फाइल में। मीन्स कि वो डाटा जिस पे हमने प्रोसेस करना होता है उस डाटा को हम ट्रांजैक्शन फाइल में सेव कर देते हैं या ट्रांजैक्शन फाइल में रखवा देते हैं। A type of file that stores the input data before processing। ये फाइल की वो टाइप है जो स्टोर करती है आपके डाटा को, उस डाटा को जिस पे अभी प्रोसेस होना होता है। तो प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा स्टोर किया जाता है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर होता है। इट मे बी टेम्पोरेरी फाइल। ये टेम्पोरेरी फाइल क्यों है? क्योंकि देखिए, एंड मे एक्सिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। ये टेम्परेरी फाइल इसलिए है कि इस फाइल में डाटा तब तक रहता है जब तक इसका डाटा मास्टर फाइल में अपडेट ना कर दिया जाए। जैसे ही ट्रांजैक्शन फाइल से डाटा मूव हो जाता है मास्टर फाइल में, तो हमारे पास क्या होगी कि मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी, तो हम ट्रांजैक्शन फाइल में जो डाटा था वो क्या कर देंगे, डिलीट। मीन्स के देखें, हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल में क्या था, डाटा हमने एंटर किया, इस पे प्रोसेस हुआ,
प्रोसेस करने के बाद हमने ये जो डाटा है वो कहाँ पे मूव कर दिया, मास्टर फाइल में। तो जब मास्टर फाइल में आप डाटा अपडेट कर देते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन फाइल में डाटा होता है वो टेम्पोरेरी होता है, मीन उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मास्टर फाइल में जो आपका डाटा है वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है और वो लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है। लास्ट फाइल जो है हमारे पास वो क्या है, बैकअप फाइल। देखिए बैकअप फाइल मीन्स के आप अगर आप एक ओरिजिनल फाइल को जो है ना वो सेव करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके अनयूजुअली इवेंट की वजह से या आप बाय मिस्टेक जो है आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए, तो आपके लिए एक ये बहुत अच्छा जो है ना वो ऑप्शन होता है कि आप उस फाइल का बैकअप रखें। बैकअप मीन्स कि वो भी ओरिजिनल फाइल की तरह ही होगी, मीन्स कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो आप बैकअप फाइल को जो है बैकअप कर देते हैं, जिस वजह से आपकी जो फाइल है वो दोबारा रीस्टोर हो सकती है। तो अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज कॉल्ड बैकअप फाइल। ये फाइल की वो टाइप है जिसके थ्रू हम अपनी ओरिजिनल फाइल्स का बैकअप लेते हैं, ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा अगर लॉस्ट हो भी जाए तो हम उसको दोबारा से रिकवर कर सकें। ये कॉपी होती है मास्टर फाइल की। देखिए मास्टर फाइल में ही आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। आपने एक मरतबा मास्टर फाइल में डाटा परमानेंटली स्टोर कर दिया है, फिर आप चाहते हैं कि आप अपने डाटा की एक और कॉपी जो है वो स्टोर कर दें, ताकि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल जो है या मास्टर फाइल जो है वो आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो आप उसका बैकअप फाइल से जो है उसका दोबारा से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये कॉपी होती है बिल्कुल मास्टर फाइल की। इट इज परमानेंट फाइल, ये भी परमानेंट फाइल होती है। क्यों? क्योंकि ये किसकी कॉपी है, मास्टर फाइल की। The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged। अगर आपकी ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो आप इस फाइल के थ्रू अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। बैकअप फाइल इज यूज्ड फॉर डाटा प्रोटेक्शन। देखें आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारी डाटा ही होता है। तो डाटा जो है वो जिसे आपने स्टोर किया था मास्टर फाइल में, आप चाहते हैं कि आप उसका एक बैकअप फाइल रखें, ताकि अगर आपकी बाय मिस्टेक ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो इजीली आप उसका बैकअप जो है ना वो कर सकें और उसको रिकवर कर सकें। मैंने 3 फाइल डिस्कस की थी, इसमें हमारे पास एक थी मास्टर फाइल, देन ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। मास्टर फाइल में हम लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल में हम वो डाटा स्टोर करते हैं जिससे हमने प्रोसेस करना होता है, और बैकअप फाइल जो होती है वो किसकी कॉपी होती है, मास्टर फाइल की। आज के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट फाइल टाइप्स को डिस्कस करूंगी। अल्लाह हाफिज़।